क्या आपको पता है इंडिया का एवरेज मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 13 to 14% पर ईयर है। मीन्स आज जो 7 लाख का मेडिकल बिल है एग्जैक्ट 1 ईयर बाद वही ट्रीटमेंट 8 लाख में होगी। 70 to 80% पीपल आर जस्ट वन बिग मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बीइंग पुअर अगेन। लाइफ की सारी सेविंग जो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या तो उनके मैरिजेस के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ जीरो हो जाता है। चलो इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। मान लो कि कोई 10 लाख का मेडिकल एक्सपेंस आ गया, तो वो 10 लाख पे करना बेटर है या तो फिर साल के सिर्फ 10 से 15 हजार पे करके उसी 10 लाख का प्रोटेक्शन लेना बेटर है। बस इसी कवर का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्यों जरूरी है ये तो समझ में आ गया, पर पॉलिसी प्रीमियम्स पे करने के बाद भी इंश्योरेंस कंपनीज हमें कैसे चुना लगा सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस इश्यू एंड रिन्यू करवाते समय हमें कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कवरेज ध्यान में रखने चाहिए, एंड फाइनली आज की तारीख में मार्केट में कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेस्ट है। In today's video, I will answer all these 3 questions with very detailed information. So hello everyone, how are you? I am Hiren. Welcome back to my YouTube channel Wealth Building with Hiren. मैंने अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में एटलीस्ट बैचलर डिग्री ग्रेजुएट 25 लोगों को एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या आपकी फैमिली का कोई हेल्थ इंश्योरेंस है। 7 out of them said no, एंड बाकी के 18 को मैंने फर्दर 3 सिंपल क्वेश्चंस पूछे। आपका इंश्योरेंस कौन सी कंपनी के साथ है, व्हाट इज द कवर अमाउंट, एंड आपकी पॉलिसी में कौन से कवरेज एंड बेनिफिट्स इंक्लूडेड है। आप आंसर सुन के दंग रह जाओगे। मोस्ट ऑफ देम इवन डोंट नो कि उसकी पॉलिसी में एम्बुलेंस एक्सपेंस कवर्ड है कि नहीं है। ज्यादातर लोगों का यही कॉमन आंसर था कि उन्होंने रेफरेंस से एक एजेंट के थ्रू पॉलिसी इश्यू करवाई है, उससे डिटेल में उसे ज्यादा नहीं पता। एंड रिजल्ट आपके सामने है। मैंने ये डिटेल वीडियो प्रिपेयर किया है जिसमें विजुअल्स एंड एग्जांपल्स के थ्रू मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की वेरी बेसिक से लेकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसको पूरा देखने के बाद आप खुद से अपनी फैमिली के लिए एक बेस्ट एंड ऑप्टिमाइज इंश्योरेंस कवरेज चूज कर सकते हो। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर इंश्योरेंस कंपनीज कई क्लेम्स रिजेक्ट कर देती है एंड इन सम केसेस क्लेम्स अप्रूव होने के बाद भी पूरा रिइंबर्समेंट पे नहीं करती। फिर प्रीमियम्स पे करने का क्या फायदा। जब हम पॉलिसी इश्यू करवाते हैं तब इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में क्लोजेस के साथ साथ टर्म एंड कंडीशन की एक बहुत लंबी लिस्ट बहुत छोटे फॉन्ट में होती है, जिसे रीड करना बोरिंग है, एंड इंश्योरेंस कंपनी भी यही चाहती है कि आप उसे बिना रीड किए ही साइन करके जल्दी से इंश्योरेंस पेमेंट पे कर दे। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट फीचर्स एंड कवरेज जो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इश्यू करवाते समय ध्यान में रखने चाहिए। मैं आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के थ्रू डिटेल में 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंडिया का सबसे बड़ा एंड ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑलमोस्ट सारी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स अवेलेबल है, जहाँ से आप सारे प्लान्स चेक एंड कंपेयर कर सकते हैं एंड यू कैन चूज द बेस्ट वन फॉर यू। डिस्क्लेमर, ये वीडियो पॉलिसी बाजार का पेड प्रमोशन या स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। हम यहाँ पर वेबसाइट पर हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करके रिक्वायर्ड फील्ड में अपनी सारी पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे तो नेक्स्ट डिस्प्ले में हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग सारे अवेलेबल प्लान्स डिस्प्ले हो जाएंगे विथ नेम ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडर, प्लान नेम एंड कवर अमाउंट। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने के लिए यहाँ से एज अ रेफरेंस केयर सुप्रीम का ये प्लान सिलेक्ट कर रहा हूँ। द फर्स्ट वन इज रूम रेंट लिमिट। दिस मीन्स ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन आप पर डे मैक्सिमम कितनी अमाउंट की रूम रेंट कर सकते हो, जिसको आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। फॉर एग्जांपल सिंगल और शेयर्ड रूम या डिलक्स और सेमी डिलक्स रूम। आई रिकमेंड आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में यहाँ पर रूम रेंट पर कोई भी कैप नहीं होनी चाहिए। मीन्स रूम रेंटल अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन यू चूज योर इंश्योरेंस पॉलिसी, यहाँ पर ऑल रूम कैटेगरी या तो नो रूम रेंट लिमिट लिखा होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि 5,000 पर डे रूम रेंट लिमिट है एंड हमने 7,000 का रूम रेंट कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर 5 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो 2,000 into 5 मीन्स हमें अपने पॉकेट से सिर्फ 10,000 ही पे करना पड़ेगा। बाकी जो 4 लाख का टोटल हॉस्पिटल बिल है वो तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है ना। गलत, यहीं पर हमें कंपनी चुना लगाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 7,000 में से 5,000 मीन्स 71% ही सिर्फ आपके इंश्योरेंस के अंडर कवर है।
मीन्स कंपनी 4 लाख के बिल में से 71% ही पे करेगी एंड बाकी के 1,16,000 आपको अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। सो वेन एवर यू गेट अ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, मेक श्योर you choose any room category or no room rent limit. Now the second important feature which you should pay attention is restoration of cover, which means आपका जो कवर अमाउंट है 5 लाख या 10 लाख, वो साल में इंश्योरेंस कंपनी आपको कितनी बार रिपीटिवली पे करेगी। यहाँ पर अनलिमिटेड टाइम्स अ ईयर मीन्स आपको जितनी भी बार पूरे साल में हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े, आपका अगर कवर अमाउंट 5 लाख है देन कंपनी एवरी टाइम आपको 5 लाख तक का रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर कंपनीज हमें दो तरह के सब कंडीशंस डालकर फंसा सकती है। द फर्स्ट वन इज कूल ऑफ पीरियड, विच मीन्स अगर आपकी पॉलिसी में 45 डेज का कूल ऑफ पीरियड लिखा है तो आप अपने एक हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 45 डेज के अंदर कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकते। आपको 45 डेज के बाद ही नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम मिलेगा। The second sub condition can be not for related illness, which means for example आपको साल में एक बार डेंगू हो गया एंड आपने क्लेम करके रिइंबर्समेंट ले लिया, देन उसी सेम ईयर में अगर फिर से आपको डेंगू हुआ तो आप क्लेम नहीं कर सकते। सो आई पर्सनली रिकमेंड आपकी पॉलिसी में ये फीचर के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन कवर अमाउंट फॉर रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेसेस विद नो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। The third one is renewal bonus. This one is my favorite. In some cases companies इसके लिए no claim bonus word भी यूज करती है, which means आपका फर्स्ट ईयर का जो कवर अमाउंट है उसमें सेम प्रीमियम पे करके कंपनी नेक्स्ट ईयर में आपको एडिशनल कवर अमाउंट प्रोवाइड करेगी। कंपनीज दो तरह से रिन्यूअल बोनस प्रोवाइड करती है, इसको हमें एग्जांपल के थ्रू ही समझना इजी रहेगा। द फर्स्ट वन इज इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम, विच मीन्स आपने फर्स्ट ईयर में आपका कवर अमाउंट चाहे कितनी भी बार यूज किया हो उसे कंपनी अवॉइड करके आपको नेक्स्ट ईयर में एडिशनल कवर अमाउंट प्रोवाइड करेगी। इन दिस केस कंपनी यहाँ पर 10.5 लाख का एडिशनल कवर अमाउंट प्रोवाइड कर रही है इन सेकेंड ईयर, विच मीन्स आपको सेकेंड ईयर में सेम प्रीमियम पे करके 10.5 प्लस 7 मीन्स 17.5 लाख का एक कवर मिलेगा एंड अनलिमिटेड टाइम्स आपका जो भी 7 लाख का बेसिक कवरेज था वो तो क्लेम होगा ही होगा। एंड सेकेंड रिन्यूअल में मीन्स थर्ड ईयर में आपको अगेन सेम बेनिफिट मिल रहा है, विच मीन्स ये और कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको एडिशनल 10.5 लाख इधर कंपनी दे रही है, मीन्स आपका एक क्लेम 28 लाख का एंड बाकी के अनलिमिटेड क्लेम्स जो 7 लाख का आपका बेसिक कवर अमाउंट है उसका डेफिनेटली मिलेगा। नाउ मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज ये रिन्यूअल बोनस आपको अलग कंडीशन से देती है जो आपके प्लान में लिखा रहता है बैलेंस सम कैरी फॉरवर्ड, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट ईयर में 7 लाख के कवर अमाउंट में से आपने 3 लाख का क्लेम किया है तो बैलेंस सम कैरी फॉरवर्ड हो गया 7 - 3 मीन्स 4 लाख। तो नेक्स्ट ईयर में कंपनी आपको एज अ रिन्यूअल बोनस जो 4 लाख बाकी बचे थे वो प्लस 7 लाख आपका बेसिक कवरेज मीन्स 10 लाख का वन क्लेम एंड अनलिमिटेड टाइम्स जो 7 लाख का बेसिक कवरेज था वो प्रोवाइड करेगी। द फोर्थ वन हियर इज कैशलेस हॉस्पिटल्स। सभी इंश्योरेंस कंपनीज का ऑल ओवर द इंडिया कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप नेटवर्क होता है जिसे कैशलेस हॉस्पिटल्स बोलते हैं, जहां पर आपको ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। आपके हॉस्पिटल बिल्स के लिए हॉस्पिटल डायरेक्टली आपकी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करती है। इसके अलावा भी आप अपनी चॉइस की हॉस्पिटल से एडमिट होकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट इन दैट केस आपको पहले पेमेंट्स करने पड़ेंगे एंड बाद में आप क्लेम फाइल करके इंश्योरेंस कंपनी से आपके पैसे का रीइंबर्समेंट लेंगे। यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल का भी लिस्ट होता है। आपको पॉलिसी इश्यू करवाते ही ये सारी हॉस्पिटल का लिस्ट चेक कर लेना है एंड मेक श्योर आपको उस हॉस्पिटल्स में एडमिट नहीं होना है, वरना इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी एंड कोई भी रीइंबर्समेंट पेमेंट नहीं मिलेगा। द फिफ्थ फीचर हियर इज कोपे, विच सिंपली मीन्स आपके हॉस्पिटल बिल का कितना परसेंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, कितने परसेंटेज ऑफ बिल आपको अपने पॉकेट से खुद से पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके प्लान में 80% कोपे लिखा है, विच मीन्स 80% ऑफ द बिल कंपनी पे करेगी एंड 20% आपको अपने पॉकेट से खुद चुकाना पड़ेगा। अगर हम साल का 15 से 20 हजार प्रीमियम ऑलरेडी पे कर रहे हैं एंड 2-3 हजार बचाने के चक्कर में हम सस्ती पॉलिसी लेकर 80% या 90% कोपे लेते हैं, तो एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन हमें अपने पॉकेट से एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ सकता है। सो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज चूज अ प्लान with 100% paid by insurance or 0% copay. The next one is pre-hospitalization and post-hospitalization coverage. अब इसकी क्या जरूरत है? Let's understand with example. अगर किसी को किडनी स्टोन की सर्जरी करवानी है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
पहले हमें पेन फील होता है एंड देन वी गो टू द डॉक्टर एंड कुछ डायग्नोसिस रिपोर्ट्स एंड एक्सरेस के बाद ये फिगर आउट होता है कि हमें किडनी स्टोन है एंड देन डॉक्टर गिव्स एन अपॉइंटमेंट फॉर द फिक्स फ्यूचर डेट एंड उसी दिन जाके हमें सर्जरी करवानी होती है। तो ये सर्जरी के दिन के पहले जो भी कॉस्ट है फॉर डायग्नोसिस, एक्सरेज रिपोर्ट एंड डॉक्टर फीस, उसे इंश्योरेंस कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहती है। नाउ वंस द सर्जरी इज डन, उसके बाद के जो भी फॉलो अप विजिट्स है या तो फिर कोई भी ड्रेसिंग्स वगैरह है, जिसके सारे एक्सपेंसेस को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। सो इन दिस केस ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस आर कवर्ड फॉर द 60 days pre hospitalization and 180 days post hospitalization, which is a good inclusion. So whenever you get a health insurance, make sure you have this kind of inclusions in your plan. The next here is daycare treatments. मोस्टली सभी पॉलिसी प्लान में मोर देन 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर होता है। इन सम केसेस लाइक कैटरेक्ट सर्जरी और कीमोथेरापी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ 2-4 घंटे में ट्रीटमेंट फिनिश करके हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। नाउ इन दिस केसेस अगर आपके प्लान में ऑल द डे केयर ट्रीटमेंट्स इंक्लूजन नहीं है तो आपको ये सारे एक्सपेंसेस कवर नहीं होंगे। सो व्हेनेवर यू गेट द पॉलिसी ऑलवेज मेक श्योर आपके प्लान में ऑल द डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटलाइजेशन एट होम। इन सम केसेस जहाँ पर लॉन्ग बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट है या तो फिर जब मलेरिया जैसी बीमारी ज्यादा स्प्रेड होती है तब हॉस्पिटल पर बेड अवेलेबल ना होने पर डॉक्टर्स हमें घर पर ही विजिट करते हैं एंड घर पे ही ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। अगर आपकी पॉलिसी में ये प्रोविजन नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको ये बोलकर क्लेम रिजेक्ट कर सकती है कि यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज्ड। सो मेक श्योर आपकी पॉलिसी में ये कवर इंक्लूडेड हो। द लास्ट वन इज एम्बुलेंस चार्जेस। इन दिस प्लान 10,000 रुपीज तक का एम्बुलेंस कॉस्ट पर एवरी सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड अप है, जो आपके लिए हॉस्पिटल से घर या तो घर से हॉस्पिटल जाने के लिए इनसाइड द सिटी इनफ है। बहुत सारे प्लान में ये एम्बुलेंस कॉस्ट इंक्लूडेड ही नहीं होता। सो आपको चेक करना है कि आपके प्लान में एम्बुलेंस चार्जेस इंक्लूडेड है या नहीं है। सो व्हेन वी इश्यू द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्या फर्स्ट डे से ही हमारे सारे बेनिफिट्स एंड मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं? द आंसर इज नो। द फर्स्ट वन इज इनिशियल वेटिंग पीरियड। अगर किसी को आज ही कैंसर डायग्नोस हो गया एंड वो सोचेगा कि चलो मैं अब हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेता हूँ एंड सारे खर्चे अब इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। यही मिसयूज एंड फ्रॉड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसके बाद ही हमारे सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। बट यहाँ पर आपको ये मेक श्योर करना बहुत ही जरूरी है कि आपका एक्सीडेंटल कवरेज वेरी फर्स्ट डे से ही कवर हो, क्योंकि एक्सीडेंट तो आप जानबूझकर प्लानिंग नहीं करते हो ना, वो तो कभी भी हो सकता है। द सेकेंड वन इज एग्जिस्टिंग इलनेस वेटिंग पीरियड। जब हम पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तब ऑलरेडी हमें जो डिसीजेज है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज या तो थायराइड, उसे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कहते हैं। कंपनीज जनरली इस तरह की बीमारी के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 2 से 4 साल का मिनिमम वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसके बाद ही इस तरह की डिसीजेस का एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। द थर्ड वन इज स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड। जो भी स्लो ग्रोइंग डिसीज है, फॉर एग्जाम्पल हार्निया, कैटरेक्ट, उसकी सर्जरीज के लिए कंपनीज मिनिमम 1 से 4 ईयर का वेटिंग पीरियड अप्लाई करती है, उसके बाद ही कंपनीज ऐसी सर्जरी को कवर करती है। एंड द लास्ट वन इज मैटरनिटी कवर वेटिंग पीरियड, जिसमें मैटरनिटी या तो बेबी डिलीवरी के रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कंपनी 1 से 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद ही कवर करती है। मोस्ट ऑफ द प्लान्स हैज 1 to 4 years of waiting period for the maternity coverage. So if you are planning the baby soon, then you should choose a plan which has a least minimum possible waiting period for the maternity coverage. There are some additional important features जिसे इंश्योरेंस कंपनी की लैंग्वेज में राइडर्स कहते हैं। That means आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके उसे अपने प्लान में ऐड कर आप बेस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज इंक्लूड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर राइडर्स अवेलेबल, जिससे आप ये मैंने जो सारे वेटिंग पीरियड्स बताए उसे बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल रिड्यूस करवा सकते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू इश्यू अ न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको सारे राइडर्स गो थ्रू करने हैं एंड जो भी इम्पोर्टेंट एंड काम के राइडर्स है उसे आपको अपने प्लान में ऐड कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट राइडर विच इज फॉर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। अब आपके हॉस्पिटलाइजेशन या तो ड्यूरिंग द सर्जरीज जो भी पीपीई किट्स डॉक्टर वेयर करते हैं या तो कंज्यूमेबल्स लाइक सिरिंजेस एंड ब्लड बॉटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा,
कुछ भी आपके एक बेसिक इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं होता। एंड क्या पता आपके 4 लाख के हॉस्पिटल बिल में 20 से 25 हजार के ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स निकल आए एंड आपको उसे अपने पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। सो इट इज बेटर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप कंज्यूमेबल्स का राइडर अपने प्लान में ऐड कर ले। सो फाइनली हमें ये सारा ज्ञान तो मिल गया कि हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस को इश्यू करवाते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। But after all, the main important question is how to choose a good insurance company. So डिट्टो ने सब्जेक्टिव असेसमेंट करके जो टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज का लिस्ट प्रिपेयर किया है उसे यूज करके आई विल शो यू सम इंडिकेटर्स हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज द बेस्ट कंपनी फॉर यू। The first you can see here is claim settlement ratio, which means जब 100 people claim फाइल करते हैं तो कंपनी उसमें से कितने परसेंट क्लेम को अप्रूव करती है। So obviously the higher claim settlement ratio means the company is good. The second one is number of network hospitals. इसमें मोस्टली ऑल 5 कंपनीज की 10,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है जिसमें आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। The third one is premium issued. ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस वन शोज कि कितने लोगों ने कंपनी से इंश्योरेंस इश्यू करवाया है, विच इनडायरेक्टली मीन्स कितने लोग ये कंपनी को ट्रस्ट करते हैं। एंड जितना ज्यादा प्रीमियम इश्यू हुआ है दैट मीन्स कंपनी की रेवेन्यू एंड मार्केट में स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। द फोर्थ वन इज ट्रैक रिकॉर्ड। यहाँ पर मोस्टली 10 year old कंपनी इज मोर देन इनफ टू गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस। The last one is customer rating. Here in this list you can see the HDFC is best in terms of customer satisfaction rating. बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे HDFC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी ऑल 5 कंपनीज में सबसे बेस्ट है, विच मीन्स यहाँ पर जितने भी कस्टमर क्लेम फाइल करते हैं उसमें से ज्यादा लोगों को क्लेम रिइंबर्समेंट मिल रहा है, विच मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग अच्छा है। बट कंपेयर टू द मार्केट रेट ऐसी कंपनीज का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है। सो यू कैन डिसाइड द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रीमियम कॉस्ट एंड द गुड कंपनी। फिर भी अगर आप आउट ऑफ दिस 5 कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हो यू शुड नॉट नीड टू वरी बिकॉज ये ऑलरेडी टॉप 5 कंपनीज का लिस्ट है। सो इन अदर वर्ड दे ऑल आर गुड। आई नो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया बट आई ऑल्सो होप अब आप बिना किसी कंफ्यूजन एंड विथ ऑल द रिक्वायर्ड नॉलेज आपकी फैमिली के लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हैं। सो इफ यू फील एजुकेटेड एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू हेल्प देम आउट टू चूज अ बेस्ट इंश्योरेंस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट रेड बटन टू सब्सक्राइब इट। शेयर योर थॉट्स एंड व्यूज अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस इन कमेंट सेक्शन बिलो। Thank you for watching this video. See you all in the next video.